वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 और आज की हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हम यहाँ पर हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी पार्ट्स का हमें निकालना है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है। ए बी सी एंड डी। देखिए सभी जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। देखते हैं पार्ट ए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारा होता है वो है क्या। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो हमारे नंबर को से मल्टीप्लाई होने के बाद में प्रोडक्ट जो उसका हो वो 1 हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट हमारा 1 हो। जैसे कि हम एग्जांपल लें, निकालना है हमें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/2। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से 2 को कट करेंगे तो 1 1 जा 1, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा। यही हमें बनाना है। जो भी दिया गया नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उस नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद में उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 रहे। सो यहाँ पर हमें दिया गया है 9/13, राइट, 9/13। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इस नंबर का हमने निकाला, जो हमारा रेसिप्रोकल हमने कर दिया इसको। रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे, जो हमारा डाउनवर्ड्स वैल्यू है यानी कि डेनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। ओके, उसे बना देंगे हम न्यूमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसको हम कर देते हैं डाउनवर्ड्स में, यानी कि डेनोमिनेटर। हमें आपस में अपनी जो वैल्यूज है उसको चेंज करना है। डाउन वाली वैल्यूज को अप में कर देंगे और अपर वैल्यू को डाउन वाली वैल्यू में, यानी कि डेनोमिनेटर का बना देंगे हम न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर का कर देंगे हम डेनोमिनेटर, राइट। तो इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो इस नंबर से इसके जो रेसिप्रोकल नंबर होगा उस नंबर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो वो इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। तो 9/13 में अगर हम इसके रेसिप्रोकल यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, 9/13 का रेसिप्रोकल हमारा हो गया है इक्वल टू 13 ऊपर चला गया और 9 हमारा नीचे आ गया। तो रेसिप्रोकल इसका हो गया 13/9। 13/9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं 13 से 13 कट हो जाएगा अपर वैल्यू से डाउन वैल्यू, और यहाँ से 9 जो डाउन वैल्यू है उससे अपर वैल्यू 9 कट हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 1 1। सो 13 1 जा 13 and 9 1 जा 9। सो 1 × 1 इक्वल टू ऑल्सो 1। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट 1 आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 है वो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9/13 इक्वल टू 13/9। दैट इज द आंसर। पार्ट सी, हमें निकालना है 10 होल्ड 1/4 का रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले हमें जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है इसे सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। सो दैट इज 4 10 जा 40 + 1 इक्वल टू 41/4 भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अब 41/4 का जो हमारा रेसिप्रोकल होगा वो क्या होता है, 41/4 का रेसिप्रोकल 4 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा, तो 4/41। सो द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 4/41। अगर हम देखें तो 4/41 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 से 41 1 टाइम्स कट एंड 4 से 4 1 टाइम कट। सो 1 × 1 इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट में 1 आ गया है। सो दिस नंबर 4/41 is the multiplicative inverse of this. We can say multiplicative inverse of 10 whole 1/4 is 4/41. That is the answer. Part B 1/20 and Part D 7। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं योर सेल्फ एज अ होमवर्क। 1/20 का रेसिप्रोकल 20/1 हो जाएगा एंड
दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। यहाँ पर जो 7 हमारा पार्ट है डी, 7 जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। ऐसे ही हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 1/7 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस डी। सो डू इट योर सेल्फ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37। हासिम हैज़ 3/4 kg ऑफ स्वीट। हासिम के पास 3/4 kg है, किलोग्राम है स्वीट। ही गिव्स 1/3 ऑफ स्वीट टू अजरा। ही गिव्स 1/3 ऑफ स्वीट टू अजरा। उन्होंने अजरा को दे दिया है स्वीट का 1/3 पार्ट। सो हाउ मच स्वीट आर गिवन टू हर। तो उसको कितनी स्वीट दी गई। आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन दिस। क्वेश्चन 37। हासिम हैज़ 3/4 kg ऑफ स्वीट। हासिम के पास इतनी स्वीट है 3/4 kg। ही गिव्स 1/3 ऑफ स्वीट टू अजरा। उन्होंने क्या, हासिम ने 1/3 उसका जो पार्ट है अजरा को दे दी वो स्वीट। तो हाउ मच स्वीट आर गिवन टू हर। तो अजरा को कितनी स्वीट दी गई, ये हमें सोल्व करना है। हमें निकालना है 1/3 पार्ट ऑफ 3/4 kg, राइट। 1/3 ऑफ 3/4 kg। ध्यान रखें kg फॉर किलोग्राम, ये किलोग्राम में हमें दिया गया है, राइट। सो हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। 1/3 जहाँ ऑफ होता है हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई 3/4, राइट। सो 3 से 3 कट हो गया 1 टाइम। नाउ 1 1 जा 1, ऊपर 1 आ गया, नीचे अपॉन में आ गया हमारा 4। सो ये हमारा किस में है, दैट इज इन केजी। और हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट। आप शॉप पे भी जाते होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ हमारे वेट होते हैं 1000 kg, 1000 ग्राम्स लिखा होता है इस पर, दैट इज़ ऑफ 1 kg। एंड 500 ग्राम्स का भी होता है, 200 ग्राम्स का भी होता है। सो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट को निकालने के लिए 1 kg यानी कि ऊपर जो 1 kg है इक्वल टू हम लिखेंगे 1000 ग्राम्स। सो 1000 ग्राम्स। अब देखिए हम kg नहीं लिख रहे हैं, किलोग्राम्स नहीं लिख रहे हैं, ग्राम्स हम लिख रहे हैं अपॉन 4। इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा, डिवाइड कर देंगे 4 से 1000 को, तो वो कटेगा कितना, 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 जा 20। ओके, कंप्लीट कर दिया है, एक जीरो बची तो यहाँ जीरो लगा देंगे, दैट इज 250 ग्राम्स। यू कैन से इक्वल टू 250 ग्राम्स जो स्वीट है वो अजरा को दी गई बाय हाशिम। क्वेश्चन नंबर 38। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स ₹30 होल्ड 1/2। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 2 होल्ड 2/3 kg ऑफ एप्पल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इतने जो एप्पल्स हैं, 1 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है हमारी वो 3 होल्ड 1/2 है। तो ऐसे ही व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 होल्ड 2/3 kg ऑफ एप्पल्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, तो हमारा जो कॉस्ट होगी कंप्लीट 2 होल्ड 2/3 kg एप्पल्स की, दैट विल बी आंसर। Question 38 is the cost of 1 kg of apples are as 30 whole 1/2. What is the cost of 2 whole 2/3 kg of apples? तो हमें करना क्या है, अगर हमारे 1 kg एप्पल की कॉस्ट ये है तो इतने एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी, राइट। तो हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 30 whole 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3, राइट। तो हमारी जो कॉस्ट है 2 होल 2/3 एप्पल्स की, वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ द सच केजी ऑफ एप्पल्स, राइट। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है, जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं उन्हें हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो वी कैन से दिस 32 जा 60 एंड प्लस 1 61/2, राइट। आपको ये करना आता ही है, किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करते हैं देख लेते हैं।
30 होल्ड 1/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में चेंज करेंगे तो करना क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई हम होल्ड वाले पोर्शन में करते हैं 2 × 30 और जो ऊपर हमारी अपर वैल्यू है इसे हम प्लस करेंगे और अपॉन में जो भी हमारा डेनोमिनेटर है उसे हम नीचे लिखेंगे। सो ये हमारा क्या होगा 2 × 30 60 हो गया है, 60 + 1 अपॉन में 2 सो 61/2। तो इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं इसको 61/2 मल्टीप्लाई ऐसे हम इसको करेंगे 3 × 2 = 6 and 2 8/3। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपस में कट सकती हैं। जो हमारी वैल्यूज़ आपस में कट सकती हैं उन्हें हम काट देते हैं। जैसे 2 से हमारा 8 कटेगा 4 टाइम्स 2 4 जा 8 और क्या 3 से ये जो वैल्यू 61 है वो कटेगी कम्प्लीटली और नहीं कट पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और अपॉन की वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। ओके, अपर वैल्यूज़ को अपर में मल्टीप्लाई करते हैं, डाउन वैल्यूज़ को अपॉन वाली वैल्यूज़ को अपॉन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24 अपॉन में कितना है 3 1 जा 3। ओके, क्योंकि 2 तो कट गया वन टाइम यहाँ से, तो 3 1 जा 3 नीचे 3 है अपॉन में। तो वी कैन कैलकुलेट इट। इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से हम करेंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे 244 को 3 8 जा 24। ओके, 24 यहाँ पर है, आगे कुछ नहीं बचा हुआ है, 4 है तो हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे एंड 3 1 जा 3 यहाँ पर 1 बचा। तो हमारा जो होता है ये 81 जो हमारा क्वोशेंट है, हम इसे पहले लिखते हैं 81 लिखेंगे, होल्ड का साइन लगाएंगे। जो हमारा रिमाइंडर होता है इसे हम अपर ऊपर लिखेंगे और जो हमारा जिससे हमने डिवाइड इसको किया है इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे। दैट इज द आंसर इन रुपीज RS। ओके।